नमस्कार साथियों, आज है 22 जून और 22 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करेंगे और करते हैं शुरुआत। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 22 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस क्लास में अपन कवर करते हैं। और क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आप जैसे हैं वैसे रहें ये दिवस है, ये कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व वर्षावन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आप जैसे हैं वैसे ही रहें, ये दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, ये आपके 22 जून को मनाया जाता है। तो अपना जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 जून अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी जो जून से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हैं, वो कब मनाए जाते हैं तो इनका अपन रिवीजन कर लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना दिवस है ये 1 जून को मनाया जाता है, और जो तेलंगाना स्थापना दिवस है 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस आपके 3 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा जो दिवस है ये आपके 4 जून को मनाया जाता है। और विश्व जो पर्यावरण दिवस है ये आपके 5 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व जो कीट दिवस है ये आपका 6 जून को मनाया जाता है। और उसके साथ में आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 7 जून को मनाया जाता है। आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपके जो प्रमुख जो डेज हैं ये सब याद हो जाएंगे। और अगला अपना है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर जो दिवस है ये आपके 8 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 9 जून को, और राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस, इसके साथ में विश्व नेत्रदान दिवस, और इसके साथ में राष्ट्रीय जो बाल पॉइंट पेन दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है, 10 जून को मनाया जाता है। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये आपके 11 जून को मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध जो दिवस है ये आपके 12 जून को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो रंगहीनता जागरूकता जो दिवस है ये आपके 13 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता जो दिवस है ये 14 जून को मनाया जाता है। और विश्व जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता जो दिवस है ये आपके 15 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस और विश्व समुद्री जो कछुआ दिवस है ये आपके 16 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो दिवस मनाया जाता है ये आपके 17 जून को मनाया जाता है। गोवा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक जो दिवस है ये आपके 18 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे विश्व सिकल सेल दिवस और उसके साथ में राष्ट्रीय जो पठन दिवस है ये आपके 19 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में अगला जो अपना दिवस है ये है, विश्व जो शरणार्थी दिवस है ये 20 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया गया। और उसके साथ में विश्व वर्षावन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आप जैसे रहें वो दिवस कब मनाया जाता है, ये आज 22 जून को मनाया जाता है। तो ये आपके सामने थे कौन से 22, ये जो जून के जो प्रमुख दिवस थे इनका अपन ने रिवीजन कर लिया। डेली अपन इनका रिवीजन करते हैं और करंट का क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन आपको दे रखा है राजस्थान, बिहार और कर्नाटक। आप याद रखेंगे साथियों, जो काली टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कर्नाटका में स्थित है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में जो करंट का क्वेश्चन है वो आपके सामने, कर्नाटक के काले टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट मोथ है, एक फॉरेस्ट मोथ एक पतंगा होता है, उसकी खोज की गई है। ठीक है, तो सही आंसर अपना कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे साथियों, जो कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और नागरहोल राष्ट्रीय नेशनल पार्क है कर्नाटक में, और अंसी नेशनल पार्क है कर्नाटक में। इसके साथ में बेंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। और कुंद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके कर्नाटक में। अब याद रखेंगे साथियों, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये DK शिव कुमार हैं, और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं।
आप याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देश में सर्वाधिक जो हाथी हैं वो कहाँ है? कर्नाटक में। और नारियल का उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? अपना कर्नाटक है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन में भी कर्नाटक राज्य शीर्ष में है। आप याद रखेंगे जो राजकीय पशु है, ये राजकीय जो पक्षी है कर्नाटक का, ये इंडियन रोलर है। और उसके साथ में जो राज्य पशु है भारतीय हाथी कर्नाटक का राज्य पशु है। और इसके साथ में आप देखेंगे कृष्णराज सागर जो प्रमुख बांध है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। और जो तुंगभद्रा जो बांध है ये तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। और अलमट्टी बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। विधानसभा सीटें कर्नाटक की 224 है और राज्यसभा सीटें 12 हैं। और उसके साथ में जो लोकसभा सीटें हैं ये आपकी 28 है। तो साथियों ये अपनी जानकारी थी, ये कर्नाटक से संबंधित थी। और आगे अपन कर्नाटक में जितने भी हाल ही में क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के वो अपन करते हैं। वो एनसीआरबी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है ये बेंगलुरु में हुई है, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और ध्यान मंदिर का जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है ये बेंगलुरु में हमारे जो पीएम है नरेंद्र जी मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और स्कूल कॉलेज में जो कर्नाटक सरकार ने हिजाब बैन लगाया था उसको वापस ले लिया गया है। और शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिन्होंने शराब में जो अल्कोहल है उसकी मात्रा के आधार पर उन्होंने टैक्स लगाया। तो ये भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा? कर्नाटक। और कालीटा आयोग रिजर्व कर्नाटक में है। और IPGRS कर्नाटक सरकार ने लॉन्च जो एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण जो पोर्टल है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपके कर्नाटक में लॉन्च किया गया। और QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMB बेंगलोर ने कर्नाटक राज्य में स्थित होकर भारत में सर्वोच्च ग्लोबल रैंकिंग 52वां स्थान प्राप्त किया है। अगला अपना क्वेश्चन है ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन सा बना है? तो आप याद रखेंगे साथियों ये बिहार राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? पूर्वी क्षेत्र में जो ग्रामीण स्वच्छता में जो नंबर 1 पे जो स्थान आया है वो राज्य बना है अपना बिहार। आप याद रखेंगे जो करंट का जो क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्र सरकार ने बिहार में एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बिहार में। और बिहार सरकार के साथ में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्वा झील किस राज्य में स्थित है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन अपने सामने झारखंड, बिहार, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे जो उद्वा ये उद्वा जो झील है ये कहाँ स्थित है? झारखंड में, जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और करंट का अपना जो क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य के नए जो NCC स्टेट डायरेक्टर की जो बनाने की मंजूरी है ये किसने दी है? केंद्र सरकार ने दी है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में और झारखंड में NCC का जो डायरेक्टर है वो बनाने की मंजूरी। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर बिल्कुल झारखंड हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है जादू पटिया पेंटिंग है इसको हाल ही में GI टैग मिला है। कौन सी पेंटिंग है? जादू पट्टिका पेंटिंग। तो इसको GI टैग मिला है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला अपना क्वेश्चन है शिलोंग किस राज्य की राजधानी? इजी क्वेश्चन है, बार बार ये बच्चों को भी पता है। इजी क्वेश्चन है शिलोंग। तो ये कौन से राज्य की राजधानी है? मेघालय की। वो अपना सही आंसर मेघालय हो जाएगा। और उसके साथ में अपना जो करंट का क्वेश्चन बन रहा है ये है हमाततिवा मावलिंगोट नाम की लिंकिस जो स्पाइडर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये कहाँ पर खोजी गई है? ये आपके मेघालय में खोजी गई है। तो ये आप याद रखेंगे। और सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है किस राज्य ने खासी और गोरा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो कौन से राज्य ने दी है? भाषा कौन सी है? एक तो खासी है और उसके साथ में एक कौन सी है? गारो। तो इस भाषा को आधिकारिक रूप में जो मान्यता देने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? वो आपका है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे देश भारत ने किस देश को 5 टन दवाइयां बेची हैं? तो अपना जो इंडिया देश है उसने एक्सपोर्ट की है 5 टन। तो 5 टन जो दवाइयां है ये भारत देश ने किसको एक्सपोर्ट की है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान को। किसको? अफगानिस्तान को भारत ने 5 टन दवाइयां भेजी हैं। तो अपना जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है एनआईए। याद रखेंगे आप, एनआईए की जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो हाल ही में महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो एनआईए के जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके जो महानिरीक्षक है, ये किसे नियुक्त किया गया? सुंदर राज पटिलिंगम को। किसको नियुक्त किया गया है? सुंदर राज पटिलिंगम को। तो अपना वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।